क्या वो लम्हा सोचें जब जन्नत के बशारत याफ्ता खलीफा कुरान की तलावत में मशगूल थे और अचानक तलवार का वार हुआ, खून बहा और कुरान के औराक सरख हो गए। आप जानते हैं कि एक दिन ऐसा भी आया जब कुरान मजीद के औराक खून से तर हो गए। ये वो लम्हा था जब आसमान लर्ज उठा, फरिश्ते रो दिए और मदीना की फजाएं ससक उठीं। ये कोई आम दिन न था, ये वो दिन था जब इस्लाम के तीसरे खलीफा, दामाद रसूल, हया और सखावत की पहचान हजरत उस्मान गनी को जालिमों ने अपने ही घर में शहीद कर दिया। सोचकर ही दिल कांप जाता है कि जिस हस्ती पर फरिश्ते भी शर्माते थे, उसके साथ इंसानों ने क्या सलूक किया। हजरत उस्मान का शुमार इस्लाम के उन अजीम मर्तबत सहाबा में होता है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। आप कुरैश के बड़े और माजिज घराने से ताल्लुक रखते थे, नरम दिल, साबर, गनी और हयादार। आपने इस्लाम कबूल किया तो अपनी सारी दौलत दीन की राह में लिटा दी। मदीना की वो प्यासे दिन याद करें जब आपने बियोरे रूमा नामी कनवा खरीद कर आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। रसूल अल्लाह ने फरमाया, उस्मान ने जन्नत खरीद ली। वो उस्मान जिन्होंने मस्जिद नबवी की तौसिया के लिए अपनी जेब से जमीन खरीद कर वक्फ कर दी। वो उस्मान जिनके पास दौलत भी थी और दिल भी, मगर दिल हमेशा दीन के लिए धड़कता था। आपको रसूलुल्लाह की बेटी हजरत रकिया से निकाह की सादत मिली। जब वो वफात पा गए तो नबी ने दूसरी बेटी हजरत कलसूम का निकाह भी आपसे कर दिया। इसीलिए आपको जवाल नूरीन यानी दो नूरों वाले कहा जाता है। ये शरफ पूरी इंसानियत में सिर्फ आपको मिला। वक्त गुजरता गया, इस्लाम फैलता गया। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर खलीफा बने, फिर उनकी शहादत के बाद खिलाफत का ताज हजरत उस्मान के सिर पर रखा गया। आपके दौर खिलाफत में इस्लाम की सरहदें वसिया हुईं। शाम, ईरान, मिस्र और दीगर इलाके इस्लामी सल्तनत में शामिल हुए। दौलत मुसलमानों के खजाने में आने लगी, मगर दुश्मन भी जाग उठे। ये वो वक्त था जब अब्दुल्ला बिन सबा जैसे मुनाफिकीन ने फितना बर्पा किया। लोगों को बहकाया गया। ये कहा गया कि उस्मान ने अपने रिश्तेदारों को अहदे दिए हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि वो सब अहल और काबिल लोग थे, मगर फितने का बीज लग चुका था। ये बागी मदीना पहुंचे और हजरत उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया। कई दिनों तक न पानी आने दिया, न खाने पीने का सामान। एक वक्त आया कि मदीना के लोग रो पड़े, मगर हजरत उस्मान ने फरमाया, मैं नबी की वसीयत पर कायम हूं, खून न बहाओ, तलवार न उठाओ। आपने अपने गुलामों को भी हुक्म दिया कि किसी पर हाथ न उठाएं। सोचें, एक खलीफा जिसके पास ताकत थी, फौज थी, मगर फिर भी उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन एक कतरा भी मुसलमानों का खून नहीं बहने दिया। ये जुल्म दिन बदन बढ़ता गया। आपके घर की खिड़कियां बंद कर दी गईं। अहले मदीना के चंद नेक लोग कोशिश करते कि पानी और खाना भेजें, मगर बागी रोक लेते। हजरत उस्मान ने उस वक्त भी सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा। आप दिन रात कुरान पढ़ते रहते, दुआएं करते रहते। कहते हैं कि आखिरी अय्याम में आपने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। साथ हजरत अबू बकर और हजरत उम्र भी मौजूद थे। आपने फरमाया, उस्मान सब्र करो, कल तुम हमारे पास रोजादार हालत में अफ्तार करोगे। ये सुनकर आप मुतमईन हो गए। अगला दिन आया, वो मनहूस दिन। बागी दीवारें फलांग कर अंदर घुस आए। हजरत उस्मान उस वक्त कुरान की तलावत कर रहे थे। आपके चेहरे पर सुकून और लबों पर अल्लाह के कलाम की तलावत जारी थी। जो नहीं एक बागी ने आगे बढ़कर तलवार उठाई। आपकी जोजा हजरत नाइला ने हाथ आगे बढ़ाया। तलवार चली और उनकी अंगुलियां कट गईं, मगर वार रखा नहीं। तलवार हजरत उस्मान के सिर पर लगी, खून बहने लगा और कुरान मजीद के औराक आपके खून से सरख हो गए। ये वो मंजर था जिसे देखकर दिल भी रो पड़ा होगा और आसमान भी लर्ज गया होगा। सोचें, वो कुरान जिसे हजरत उस्मान ने जमा किया था, आज इसी कुरान पर आपका खून बह रहा था। वो कलमात जो उम्मत की रहनुमाई के लिए महफूज किए गए, वो खून उस्मान से तर हो रहे थे। ये मंजर सिर्फ एक शहादत ना था, बल्कि ये तारीख के लिए पैगाम था कि दीन इस्लाम कुर्बानी से जिंदा है। हजरत उस्मान की शहादत के बाद मदीना मातम कदा बन गया। हर आंख इश्कबार थी। सहाबा कराम के दिल रो रहे थे। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह उस्मान पर रहम करे, वो वही थे जो कुरान को जमा करने वाले थे। आपके जनाजे के वक्त भी बागियों ने मुश्किलात पैदा की, मगर आखिरकार आपको जन्नत अल बकिया में दफन किया गया। हजरत उस्मान की शहादत ने पूरी अमत को हिलाकर रख दिया। ये वो लम्हा था जब मुसलमानों को समझ आ गई कि फितना अगर फैल जाए
तो उम्मत की जड़ें काट देता है। उस्मान की कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि दीन की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर है और इस्लाम की असल ताकत सब्र, हया और ऐसार है। आज भी जब यह वाकया सुनाया जाता है तो दिल कांप उठता है, आंखें भर आती हैं। हजरत उस्मान ने हमें यह सबक दिया कि सच्चाई और सब्र का रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर यही जन्नत की जमानत है। उनका खून तारीख के औराक पर यह लिख गया कि दीन इस्लाम के सिपाही अपनी जान तो कुर्बान कर देते हैं, मगर दीन का परचम कभी नहीं झुकने देते।